हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप सभी को मैथ्स से डर लगता है? क्या आपको नहीं पता है कि मैथ्स को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए मैथ्स को सीखने के लिए? तो आज की इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन क्लास 10 मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ बेस्ट अप्रोचेस एवं बेस्ट टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिनको कि आप इजीली फॉलो करके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, क्या टिप्स और ट्रिक्स होनी चाहिए मैथ्स को पढ़ने के लिए, मैथ्स को स्टार्ट करने के लिए। बहुत यूजफुल वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात होती है कि जो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है मैथ्स को पढ़ने के लिए, मैथ को सीखने के लिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप आज से अभी से ये सीखेंगे कि आपका सबसे पहले प्रॉपर सिलेबस क्या है। नो योर प्रॉपर सिलेबस, जिससे कि आपको एक रोड में पता लग जाएगा कि आपको मैथ्स कहां से स्टार्ट करनी है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं या फिर आपको कोई भी चीज बनवानी है, तो उसके लिए अगर आपके पास एक पूरा मैप स्ट्रक्चर होगा कि उसमें अच्छा ये चीज यहां पर रखनी है, ये चीज यहां पर रखनी है, तो आप काफी हद तक उसमें सफल हो सकेंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपना जो प्रॉपर सिलेबस है मैथ्स का वो आपको अपने पास एक कॉपी पर लिख कर रखना है, जिसमें कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए कि उसमें कितने सारे चैप्टर्स हैं, क्या क्या उसकी स्टूडेंट्स मार्किंग स्कीम है और उनका जो वेटेज है सभी चैप्टर्स का कि रियल नंबर्स है वो कितने मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्री वो कितने मार्क्स का है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहली जो अप्रोच है मैथ्स को स्टार्ट करने के लिए वो आपको अपना प्रॉपर मैथ सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारा मैथ का सिलेबस क्या है कि और हमें पढ़ना क्या है। दूसरा स्टूडेंट्स आपको मेक प्रॉपर नोट्स। अब स्टूडेंट्स आप ये सारे पॉइंट स्टूडेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अब पहला स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर सिलेबस पता लग चुका है। दूसरे में स्टूडेंट्स बात आती है आपको प्रॉपर नोट्स की। आप स्टूडेंट्स अगर वन शॉट सीरीज आप किसी भी टीचर की देख रहे हैं तो भी अच्छी बात है। अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं या फिर आप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो वो आप स्टूडेंट, वो आपकी इच्छा है। तो आपको सबसे पहले दूसरा काम क्या करना है कि आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने, रियल नंबर से लगाकर आपके प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर तक, जिससे कि आपके पास सारे प्रॉपर नोट्स होंगे, जिससे कि आप उनको अच्छे से सीख सकेंगे। तीसरा स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है यूज लिमिटेड रिसोर्सेज। आपको स्टूडेंट्स आजकल क्या है कि बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट मैं आपको पहले से बता दूं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम आपको स्टूडेंट बाहर से हवा दे दी जाती है कि वो आपको, आप जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तब आपको पता लगेगा। ऐसा स्टूडेंट कुछ नहीं होता है, सिर्फ सिंपल एग्जाम्स होते हैं। बस अगर आपका कॉन्फिडेंस पॉजिटिव है, अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव है तो स्टूडेंट्स आप काफी हद तक अच्छा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज पे ही काम करना है। आपको अपने दोस्त से कोई मतलब नहीं है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो आरडी लगा रहा है, वो आरएस लगा रहा है, हमें इससे किसी से कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड प्लस पीवाईक्यू। सबसे पहले तो आपके स्टूडेंट को प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है वो स्टूडेंट है एनसीईआरटी के। अगर आप एनसीईआरटी को प्रॉपर कवर कर लेते हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस पीवाईक्यू, अगर आपने इन तीन चीजों को बहुत अच्छे से कर लिया तो स्टूडेंट्स आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। ये मैं खुला बोलता हूं स्टूडेंट, इन तीन को आप जरा बहुत अच्छे से तैयार कर लो स्टूडेंट्स, आप पक्का पेपर में फोड़कर आओगे। अब स्टूडेंट बात आती है फोर्थ पॉइंट की, मेक डेली टारगेट्स। इसको भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं और ये बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। अरे सर हम क्या ही डेली टारगेट बनाए, ऐसा स्टूडेंट्स नहीं होता है। आपको मेनली मिनिमम, आप अगर आज से मैं शुरुआत कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स डेली कम से कम आप 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। रैंडमली 3-4 चैप्टर्स उठाए, कभी ट्रिग्नोमेट्री उठा ली, कभी स्टैटिस्टिक्स उठा लिया, कभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उठा लिया, कि आपको मिनिमम कम से कम आपको रोज 20 क्वेश्चंस पर डे करने हैं। अब इससे स्टूडेंट्स फायदा क्या होता है, इससे स्टूडेंट्स फायदा ये होता है कि आपकी प्रॉपर स्पीड आती है, आप स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को समझना पढ़ना सीख जाते हैं और मेनली जितना आप लिखते हैं उतना ही आप बेहतर बनते हैं। और जब आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है उसमें स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जाना है कि हमें कैसे पेपर स्टार्ट करना है, वो भी मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको स्टूडेंट अपने मेनली डेली आपको टारगेट्स को फॉलो करना है और कम से कम आपको डेली 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अब स्टूडेंट्स बात आती है फिफ्थ क्वेश्चन की, नेवर स्किप डाउट। कभी कभी स्टूडेंट ऐसा होता है कि आपके एग्जाम्स में या प्री बोर्ड्स में कभी कभी क्वेश्चन थोड़े से टफ आ जाते हैं, तो आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अरे यार इनको छोड़ो यार क्या ही करना। तो ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है कि आपके सामने अगर कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार से छोड़ना नहीं है। आपको अपने जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आपको अपने पेज पर लिख लेना है और आपको अपने रिस्पेक्टिव टीचर से जाकर अपने डाउट्स को क्लियर करने हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस आया। क्योंकि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो इसमें स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए कभी भी आप अपने डाउट्स को स्किप ना करें, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करें और जो भी आपको समझ में नहीं आता है उसको आप एक कॉपी पर लिखकर चलें। अब स्टूडेंट्स बात आती है 6 पॉइंट की, रीड एनसीईआरटी थ्योरी वेरी केयरफुली प्लस एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज।
कहने का मतलब ये स्टूडेंट चाहे बात करें 10th की, चाहे सिर्फ मैथ्स की नहीं, हम किसी भी एग्जाम की बात करें तो स्टूडेंट्स प्रॉपर पेपर, अगर मैं आपको खुला बोल दूं, प्रॉपर पेपर एनसीईआरटी से बनता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से। अगर आप प्रॉपर एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ के चले जाते हैं कि प्रॉपर एनसीईआरटी बुक प्लस उसमें जो एग्जांपल्स है प्लस एक्सरसाइज, अगर आप इनको इतना कर लेते हैं तो आपके स्टूडेंट फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही बनाया जाता है। इसलिए आप जितना इन बातों को समझ लें उतना स्टूडेंट ज्यादा बढ़िया आपके लिए है। अब स्टूडेंट बात आती है 7 पॉइंट की कि सर कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है बिल्कुल प्रॉपर ब्लैंक हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता है कि हम उसमें क्या करें। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे सीधा सा मेथड, इसमें सीधा सा मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की कमी होती है। अगर आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है तो सबसे पहले आपको इसमें मैंने 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको आपको रीड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, कि आपको जो भी आपका प्रश्न आता है उसको आप बहुत केयरफुल होकर सॉल्व करेंगे। दूसरा आपका पार्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, कि आपके कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन, किस चैप्टर से वो क्वेश्चन है, वो आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि हाँ इस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा इसका ये फॉर्मूला था, तो इससे आपको कुछ बोनस टिप्स मिल जाएंगे जो कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इजिली होगा। तीसरा है स्टूडेंट्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितना आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका विजुअलाइजेशन बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि एक तो स्टूडेंट्स होता है रट्टाफिकेशन, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, आपको रटना नहीं है कि बस सब आसान आसान क्वेश्चन कर ले, नहीं स्टूडेंट्स, आपको मैथ्स पढ़ने के लिए आपको एक अप्रोच सिखाई जाती है कि आप जितना ज्यादा चीजों को विजुअलाइज करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, जो कि स्टूडेंट्स मेक फॉर्मूला शीट एंड आल्सो राइट एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशन। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट की फॉर्मूला शीट अगर आपको बनानी है तो फॉर्मूला शीट जैसे मान लीजिए आपने ट्रिग्नोमेट्री की बनाई, तो ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं अगर आपने उनको प्रूव करा है तो उनकी जो एप्लीकेशंस है मतलब यूजेस, साथ ही साथ अगर आप कोई भी एग्जांपल पढ़ेंगे या अगर आप कोई भी फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसका कहां कौन से पॉइंट ऑफ व्यू पे उसका यूज होता है वो भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये आपकी परफेक्ट फॉर्मूला शीट बन जाएगी, जिससे कि आपको जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा कि मेरे पास सारे एग्जांपल्स होंगे, सारे मेरे पास फॉर्मूले होंगे, विद प्रॉपर यूज होगा कि कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। नंबर स्टूडेंट पॉइंट है जो कि मैं आपने फिर से कहता हूं कि ग्रैब एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस पीवाई को। सबसे पहले तो स्टूडेंट जो आपकी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है वो आपके स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पे कब्जा, अगर आप एनसीईआरटी को स्टूडेंट्स कवर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको फिर से बताया कि एनसीईआरटी ही आपको स्टूडेंट पूरे में पूरे नंबर दिला सकती है, तो ये बात आप जितनी जल्दी मान लें उतना ही स्टूडेंट्स आपके लिए बढ़ गया है। फिर आप स्टूडेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ लें, उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए रियल नंबर है, तो अगर आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन देखा कि प्रीवियस ईयर से ये होता है कि आपके सामने एक पूरा और तगड़ा स्ट्रक्चर आ जाता है कि हाँ इस चैप्टर से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये अप्रोच से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए पीवाईक्यू स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये तभी आपको समझ में आएंगे जब आपका एनसीईआरटी क्लियर होगा। अंतिम एंड लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स क्वालिटी स्टडी। आपको स्टूडेंट्स क्वालिटी पढ़नी है, आपको ये नहीं कि हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं 5 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर आप इजीली देखें 1.5 घंटा 2 घंटा भी अगर स्टूडेंट्स आप डेली अपने आप को देते हैं मैथ्स के लिए, इतना स्टूडेंट्स इनफ है। आपको सिर्फ क्वालिटी स्टडी करनी है, बाकी आपको किसी से मतलब नहीं रखना है। पहली बात तो ये आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं, आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, बस अपने आप में आपको नॉलेज गेन करनी है, बाकी आपको किसी से मतलब नहीं है। उन्हें आरडी लगाने दो, उन्हें आरएस लगाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस एनसीईआरटी एग्जाम्पल करके जाओ, पीवाईक्यू करके जाओ, आपके स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें इस बात को। और जो भी आप स्टडी करें वो स्टूडेंट्स क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप 4-4 5-5 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स आप क्वालिटी स्टडी करें जिससे कि आपको ये पता लगे कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने 10 आई थिंक बेस्ट अप्रोच और बेस्ट ट्रिक्स आपको मैंने बताई है, जिनको कि अगर आप फॉलो करके आप इजिली स्टूडेंट्स स्कोर कर सकते हैं। फटाफट मैं पढ़ लेता हूं कि आपको सबसे पहले प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए, प्रॉपर नोट्स आपके बने होने चाहिए, और जो आपके पास संसाधन है उनका ही आप सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करें। मेक डेली टारगेट, स्टूडेंट आप छोटे छोटे टारगेट्स को बनाएं, अपने डाउट को कभी स्किप ना करें, एनसीईआरटी को स्टूडेंट बहुत केयरफुल होकर पढ़ें। ठीक है, माइंड अगर आपका कभी ब्लैंक हो जाता है तो आपके सामने जो पर्टिकुलर क्वेश्चन उसके बारे में आप सोचें, फिर आप याद करें कि हमारे पढ़ाने वाले टीचर ने हमको इसमें क्या अप्रोच बताई थी। इसके बाद आप छोटे छोटे फॉर्मूले शीट्स को बनाएं, फिर आप एनसीईआरटी बुक को ग्रैब करें और साथ ही साथ आप क्वालिटी स्टडी करें। तो ये स्टूडेंट्स था कि कैसे आप मैथ्स को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसको मेरे फॉलो कर लिया तो आपके स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।